जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। पुरी उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, जो 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जिनको यह आदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान जगन्नाथ ने दिया था। इंद्रद्युम्न मालवा राज्य के राजा थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई महान यज्ञों का आयोजन करवाया था तथा धर्म की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात एक दिन भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप ने इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताया कि नीलाचल पर्वत पर आदिवासी जनजाति का राजा विश्ववसु रहता है। उसके पास एक नीले रंग की मूर्ति है जिसे नीलमाधव के नाम से जाना जाता है। तुम उसे प्राप्त करो तथा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करो। कहते हैं कि विश्ववसु अपने पिछले जन्म में वही शिकारी था जिसके बाण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जिस नीले रंग की मूर्ति की वह पूजा करता था वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का हृदय था, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने समुद्र में बहा दिया था तथा कई वर्षों की यात्रा के पश्चात वह समुद्र में बहता हुआ पुरी पहुँच गया था तथा विश्ववसु को मिला था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने कई सैनिकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा, जिसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। उन्हें आदिवासी राजा विश्ववसु मिल गए तथा उन्होंने उससे वह मूर्ति दिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके पश्चात विद्यापति ने किसी तरह से राजा की बेटी ललिता से विवाह कर लिया तथा फिर से अपने ससुर के सामने वही इच्छा प्रकट की। इस बार राजा विश्ववसु ने अपनी दामाद की बात को मान लिया तथा उसे मूर्ति दिखाने चल पड़े। वह मूर्ति उन्होंने एक गहन जंगल के अंदर रखी हुई थी, लेकिन विद्यापति ने अपनी बुद्धिमत्ता से मूर्ति तक पहुँचने के मार्ग में सरसों के बीज गिराता चला गया। कुछ समय के बाद जब उसमें से पौधे निकल आए तब उसने राजा को जाकर यह सूचना दी। विद्यापति के द्वारा ये जानकारी पाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने सैनिकों के साथ नीलमाधव की मूर्ति लेने चल पड़े, लेकिन जब वे उस स्थल पर पहुंचे तो वह मूर्ति वहां से विलुप्त हो चुकी थी। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत निराश हुए तथा वहां नीलाचल पर्वत पर ही बैठ गए तथा अन्न जल का त्याग कर दिया। के पश्चात भगवान जगन्नाथ ने फिर से राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा कहा कि पहले वह एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं तथा उसके पश्चात उसे समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे तुम 4 मूर्तियों का निर्माण करो जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम, बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की होगी तथा उसे मंदिर में स्थापित करो। भगवान का यह आदेश पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात उन्हें समुद्र तट पर एक काष्ठ लकड़ी का लट्ठा मिला जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। यह नीले रंग का था जिसमें से सुगंध आ रही थी। तब राजा इंद्रद्युम्न ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की सहायता से इस लट्ठे को मूर्त रूप दिया तथा उन्होंने इससे 4 मूर्तियां बनवाई जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की थी। इन सभी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तब से यह मंदिर सनातन धर्म में एक मुख्य पहचान बन गया। सदियों तक यह मंदिर ऐसा रहा तथा समय के साथ साथ ये जर्जर हो गया। तब 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसे अंतिम रूप उनके पुत्र राजा अनंग भीमदेव ने दिया था। वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं वह 12वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियाँ हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा की पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। पुजारी की आँखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है।
पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। क्या है ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चित्थे उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। सिंहद्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंहद्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंहद्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंहद्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंहद्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंहद्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंहद्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। नहीं नजर आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। जगन्नाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर में क्या संबंध है? ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर में पुराणों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ का संबंध है। पुराणों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए और फिर मौसी के घर गुंडिचा चले गए। यहाँ वे 7 दिन तक रुके। तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर आते हैं और उनकी मौसी पादोपीठा खिलाकर उनका स्वागत करती है। गुंडिचा मंदिर को गुंडिचा घर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुंडिचा मंदिर को कलिंग वास्तुकला में बनाया गया है और भगवान जगन्नाथ की मौसी गुंडिचा को समर्पित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण पहले जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा महारानी ने करवाया था। यह मंदिर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान उत्सव का एक आम स्थान है और पुरी में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ का गार्डन हाउस भी कहा जाता है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।